प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारा है साल्ट विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर। यहाँ पे विरंजक शब्द से वी प्लस रंजक। रंजक का मतलब होता है रंगना और विरंजक का मतलब होता है रंगहीन करना। तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा पाउडर है जो किसी भी पदार्थ के रंग को हल्का कर दे या उसे रंगहीन कर दे, एकदम से उड़ा दे। केमिकली ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl ट्वाइस होता है। इसे हम क्लोराइड ऑफ लाइम भी कहते हैं। क्लोराइड ऑफ लाइम, या इसे हम चूने का क्लोराइड भी कहते हैं। चूने का क्लोराइड कहते हैं। चूने का क्लोराइड क्यों कहा जाता है? आप जानते हैं कैल्शियम ऑक्साइड चूना है और साथ ही साथ इसमें क्या जुड़ी हुई है? क्लोरीन भी है। इसलिए हम इसे क्लोरीनेटेड लाइम या क्लोराइड का लाइम या चूने का क्लोराइड कहेंगे। जहाँ तक इसके निर्माण की प्रक्रिया का प्रश्न है, तो विरंजक चूर्ण का जो निर्माण होता है वो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड, बुझा हुआ चूना जिसे कहते हैं, बुझा हुआ चूना या स्लैग्ड लाइम, इस पर हम क्लोरीन की अपक्रिया कराते हैं, तब हमें CaOCl ट्वाइस यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड तथा H2O प्राप्त होता है। तो विरंजक चूर्ण की जो प्राप्ति होती है वो स्लैग्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की अपक्रिया क्लोरीन से कराने पर होती है। विरंजक चूर्ण के यदि गुणधर्म को हम देखें तो विरंजक चूर्ण एक श्वेत रंग का चूर्ण है, वाइट पाउडर है, जिसमें से क्लोरीन की जो तीक्ष्ण गंध है, बिटर स्मेल है इसकी, वो आती रहती। दूसरा गुणधर्म इसका है, यह ठंडे जल में विलेय है। जब हम इसको जल में घोलते हैं तो ये उसमें विलेय है। साथ ही साथ उसमें कुछ अवशिष्ट पदार्थ, सफ़ेद सफ़ेद टुकड़े बचे रह जाते हैं। वे सफ़ेद टुकड़े किसके होते हैं? चूने के होते हैं। जो इसमें विद्यमान चूना है वही कण इसमें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में विद्यमान होते हैं। नेक्स्ट, अगर हम इसकी अपक्रिया तनु अम्लों से कराएं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती। अर्थात ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया यदि हम डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HCl या किसी अन्य अम्ल से कराएं तो हमें क्लोरीन गैस प्राप्त होती है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में चूँकि हमने ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड से कराई है, इसलिए हमें साल्ट के रूप में कैल्शियम सल्फेट मिल रहा है, साथ ही साथ क्लोरीन गैस निकल रही है और जल तो अवशिष्ट रूप में मिलेगा। इस प्रकार जो क्लोरीन गैस उत्पन्न होती है वही क्लोरीन गैस ब्लीचिंग पाउडर की वास्तविक विरंजक अभिकर्मक के रूप में प्रयुक्त होती है। अर्थात इस प्रक्रिया में उत्पन्न क्लोरीन गैस ही अपने आक्सीकारक गुणधर्म के कारण पदार्थों से उनके रंग को उड़ाने में योगदान देती है। इसलिए विरंजक चूर्ण का जो ब्लीचिंग एजेंट है वह वास्तव में उसमें विद्यमान क्लोरीन गैस ही है। अब प्रश्न उठता है कि क्लोरीन गैस
अपने किस गुणधर्म के कारण पदार्थों से उनके रंग को उड़ा देती है? तो निश्चित तौर पे क्लोरीन अपने ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से, ऑक्सीकरण गुणधर्म के कारण पदार्थों से उनके रंग को उड़ाने का कार्य करती है, अर्थात उनका विरंजन करती है। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है कि हम इनडायरेक्ट रूप में क्लोरीन को क्यों प्रयोग करते हैं ब्लीचिंग के लिए? क्लोरीन गैस को हम सीधे क्यों नहीं विरंजक के रूप में प्रयुक्त कर लेते? तो वास्तव में क्लोरीन गैस को संग्रहित करना, यानी इसको स्टोर करना तथा फिर इसका यूज करना काफ़ी कठिन है। इसीलिए इसे हम डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर पाते हैं। किंतु ब्लीचिंग पाउडर की अपक्रिया अम्ल से कराने पर जो क्लोरीन गैस निकलती है, उस क्लोरीन गैस का प्रयोग इसीलिए विरंजन के रूप में किया जाता है। तो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे है, क्लोरीन को डायरेक्ट हम इसलिए नहीं प्रयोग कर पाते हैं ब्लीचिंग में क्योंकि इसके स्टोर करने तथा इसके उपयोग करने में समस्या होती है। किंतु इनडायरेक्ट रूप में जो ब्लीचिंग पाउडर से उत्पन्न क्लोरीन है, उसका प्रयोग हम बड़े आसानी से विरंजन के रूप में कर सकते हैं। जहाँ तक ब्लीचिंग पाउडर के उपयोग का प्रश्न है, तो यह सूती वस्त्र, रेयान तथा कागज पल्प के विरंजन में प्रयुक्त होता है। आप जानते हैं कागज का जो निर्माण होता है, पहले जो आपके हरे पौधे होंगे, हरे पौधे या जो भी रॉ मटेरियल होगा उसमें कुछ न कुछ कलर होगा। इसको क्रैश कर करके एक लुगदी बनाई जाती है जिसे पल्प कहा जाता है। इस पल्प में कलर होता है। अब पेपर चूँकि हमको सफ़ेद बनाना है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें क्लोरीन ब्लीचिंग पाउडर से इसका हम शोधन करेंगे, तो जिससे उससे निकलने वाली जो क्लोरीन गैस होगी इसके रंग को रंगहीन बना देगी, अर्थात पल्प के रंग को उड़ा देगी। तो यही काम यहाँ पे सूती वस्त्र, रेयान या कागज पल्प के विरंजन में हम इसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ लॉन्ड्री में कपड़ों के विरंजन में, लॉन्ड्री इंडस्ट्री में कपड़ों को कलरलेस बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। पेयजल में रोगाणुनाशक के रूप में हम जानते हैं क्लोरीन क्या है। क्लोरीन एक ऐसी गैस है जिसका प्रयोग रोगाणुओं का नाश करने में किया जाता है। तो अगर ये रोगाणुनाशक है और ब्लीचिंग पाउडर में यह क्लोरीन विद्यमान है, तो निश्चित तौर पे यह क्लोरीन पेयजल में विद्यमान रोगाणुओं का नाश कर सकती है, नष्ट कर सकती है। तीसरा उपयोग इसका है क्लोरोफार्म के प्रोडक्शन में, इन द प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफार्म। आप जानते हैं CSCl थ्राइस एक क्लोरोफार्म है। तो क्लोरोफार्म का जो प्रिपरेशन होता है उसमें भी क्लोरीन गैस का उपयोग किया जाता है। तो क्लोरीन गैस सीधे प्रयुक्त ना करके हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन करा करके फिर हम क्या प्राप्त करेंगे, क्लोरोफार्म प्राप्त करते हैं। ऊन को अनश्रिंकेबल बनाने के लिए भी हम ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अनेक रासायनिक उद्योगों में ब्लीचिंग पाउडर को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में प्रयुक्त करते हैं। तो बस आज यहीं तक इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रश्न आपके इस वीडियो में दिए जा रहे हैं, उन्हें आप कमेंट के रूप में प्रेषित कीजिएगा। तो बस आज यहीं तक, नेक्स्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे।